इसकी राइवलरी यहाँ लोकल सिटी में चलती है तो और डकैतों में से हमारा मुख्य टारगेट सबसे मोस्ट वांटेड चल रहा था। जैसा आप लोगों को जानकारी है, केशव पर राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस में कई प्रकरण दर्ज हैं। कई प्रकरणों में वो वांटेड था और इस पर कुल मिलाकर 1,15,000 रुपये का इनाम भी इसकी गिरफ्तारी पर तीनों पुलिस के द्वारा घोषित था। केशव की एक्टिविटीज़, केशव की गैंग की एक्टिविटीज़ बढ़ने के बाद एसपी धौलपुर के नेतृत्व में लगातार उसका नेटवर्क तोड़ने के लिए, उसकी गैंग को कमज़ोर करने के लिए लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे थे। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जब जुलाई में ज्वाइन किया, इनके द्वारा, इनके पूर्व के एसपीज़ के द्वारा जो टीम खड़ी की गई थी, जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क खड़ा किया गया था, उसके आधार पर लगातार रेड्स के चलते केशव को प्रेशर फील हो रहा था। और पिछले कुछ समय में जानकारी में ये आया था कि गैंग के सदस्य अलग अलग भी हो गए हैं, कुछ लोगों ने हुलिया भी बदला है। इसकी वजह से भी हमें उनकी पहचान होने में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हमने इस बार तकनीकी इंटेलिजेंस बिल्डिंग के बजाय परंपरागत स्रोत जो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको ज़्यादा तवज्जो दी और उस ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क के आधार पर जो इन ऑपरेशंस में सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो होती है डकैत की या अपराधी की सटीक लोकेशन। यदि लोकेशन सटीक प्राप्त होती है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाता है, वरना कहीं ना कहीं अपराधी को पहले सूचना मिल जाती है। तो आज के ऑपरेशन की सफलता एसपी साहब धौलपुर के इंटेलिजेंस नेटवर्क के आधार पर केशव की सटीक लोकेशन प्राप्त करना और उसमें बिना समय गंवाए खुद एसपी साहब ने अपनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, सीओ बाड़ी सर्किल के एसएचओज, डीएसटी, क्यूआरटी सभी को लेकर अच्छी घेराबंदी कर, यहाँ का डांग का क्षेत्र तो मुश्किल है ही है। आप जैसा जानते हैं, बारिश ने भी आज कई कॉम्प्लिकेशंस खड़े कर रखे थे, विजिबिलिटी भी ख़राब थी। इसके बावजूद अच्छी घेराबंदी करके बिना समय गंवाए दबिश दी। इस दबिश में केशव और पुलिस के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। कितनी गोलियां फायर की गई हैं अभी इसका रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। केशव के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम की ओर से किसी को कोई चोट वगैरह नहीं है। कुछ जवानों के बीपी जैकेट्स पर फायरिंग के निशान हैं। किसी सिविलियन को किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। इसके गैंग के जो अन्य सदस्य हैं जो यहाँ मौजूद थे या अन्य लोकेशंस पर हैं, एक बार इसकी रिकवरी के बाद उनके बारे में भी जानकारी की जाएगी। प्लस यहाँ जो और साथी थे जो अभी इस ऑपरेशन में संभवतया, क्योंकि हमारा फोकस केशव पर था, हो सकता है वो आसपास हों और फायरिंग की आवाज़ सुन करके भाग गए हों, उनके लिए अभी भी टीम्स डिस्पैच की हुई हैं। उम्मीद है उसमें भी सफलता जल्दी मिल सकती है।